जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं वो पिछली बार भी 5 साल विधायक रहे, लेकिन पूरे इलाके में उन्होंने जो है कोई काम नहीं किया है। कोई भी एक भी आज तक जो है कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कुछ नहीं हुआ, केवल मुर्दों का इंतजाम हुआ, कब्रिस्तान की बाउंड्री। लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि मुसलमानों का और दलित का जो है बच्चा जाके स्कूल पढ़ सके या किसी डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में अपना जो है इलाज करा सके। प्रत्याशी कोई भी हो, वोट MIM को। क्योंकि विधायक जो बीजेपी के हैं वो तो ये सोच कर नहीं करते कि भाई हम मुसलमानों का काम क्यों करें। ओवैसी साहब बीजेपी के सपोर्टर होते तो उस बिल्कुल नहीं फाड़ते। अखिलेश करे सबको खेल बिगड़ जाएगा यहाँ पे, केवल ओवैसी रहेगा यहाँ पे। क्योंकि दाढ़ी वाले थे, एक मुसलमान थे, उन्हें स्टेज से नीचे उतारा गया क्योंकि वो मुसलमान थे। वोट कटवा जो है वो लोग कहते हैं जो दलाल लोग हैं। अगर खेल बिगाड़ने वाली है तो वो कांग्रेस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, चुनावी सरगर्मी तेज है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने हथकंडे अपना रही है जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सत्ता में बने रहें, सपा कोशिश करेगी कि सत्ता में वापसी करने के लिए, बीएसपी भी कोशिश करेगी और कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाश रही है। वहीं MIM भी यहां पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ताल ठोक दी है। लगभग 100 विधानसभा सीटों से MIM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं जहां पे मौजूद हूं वो सिवाल खास है और मेरठ जिला है और बागपत लोकसभा सीट है। और यहाँ पे जब मेरठ में आया तो यहाँ सिवाल खास के बारे में आप सुन रहे होंगे कि 2-4 दिनों से काफ़ी चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? जाट और यादव और मुसलमान तमाम संगठन है, लेकिन अलग अलग चीज़ों की मांग चल रही है। जाट नाराज हैं सपा से और RLD से, और वहीं MIM के भी कैंडिडेट है और दूसरे और भी कई कैंडिडेट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MIM के कैंडिडेट रफत खान नाम इनका, और रफत खान यहाँ से MIM के प्रत्याशी है। और बात करेंगे कि क्या MIM को यहाँ से सिवाल खास से उतारने का क्या उद्देश्य रहा। रफत खान असदुद्दीन ओवैसी के जो उन्होंने भरोसा जताया, क्या उस भरोसा को कायम रखेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे, असदुद्दीन ओवैसी ने आप पे भरोसा करके आपको विधानसभा का टिकट दिया, क्या उनके भरोसे पे आप कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। सिवाल खास के बारे में अभी थोड़ा सा जातीय समीकरण ज़्यादा चल रहा है। जाट, यादव, मुसलमान किसके तरफ जाएंगे, किसके तरफ नहीं जाएंगे। जाटों का कहना है कि यहाँ पे मुस्लिम को गुलाम मोहम्मद हैं जो अभी सपा के कैंडिडेट हैं RLD के, तो उनसे लोग नाराज चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जाटों को समेटना या मुसलमानों और जाटों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? देखिए ऐसा है, यहाँ जो है जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं वो पिछली बार भी 5 साल विधायक रहे, लेकिन पूरे इलाके में उन्होंने जो है कोई काम नहीं किया है। इसलिए जो है ना ही उन्हें मुसलमान वोट देंगे, और जाटों ने तो पहले ही कह दिया उन्हें कि हम जो है मुसलमानों को वोट नहीं करेंगे। अगर कैंडिडेट कोई मुसलमान होगा तो हम उसे वोट नहीं करेंगे। तो MIM जो चुनाव लड़ रही है, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसके भरोसे, किसके क्या मतलब आप लोग का रणनीति है? कौन से मुद्दे होंगे जो आपको लोग वोट करेंगे? भाई हमारे मुद्दे ये हैं कि एक तो हमारे इलाके में जो है जैसे हर्रा है या पांचली है, जसड़ है, जैनपुर है, खिवाई है, सिवाल खास है, उनमें जो है कोई भी एक भी आज तक जो है कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, और ना ही कोई अच्छा स्कूल है जिससे कि इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल हो जिसमें बच्चे पढ़ सकें। यहाँ जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। जबकि 5 साल गुलाम मोहम्मद साहब जो है पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि मुसलमानों का और दलित का जो है बच्चा जाके स्कूल पढ़ सके या किसी डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में अपना जो है इलाज करा सके। अस्पताल का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम तमाम कार्यों को किए हैं। और यहाँ के जो विधायक मौजूदा जितेंद्रपाल सिंह नाम है उनका, वो भी बोल रहे हैं कि हमने विकास कार्य किया है, तो वोट हमें जनता देगी। देखिए जैसे आप वो कह रहे हैं कि जो हमने काम किया है, आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, इतना बुरा हाल है, कीचड़ ही कीचड़ है और रोड सारे टूटे पड़े हैं। आज तक जो है कोई काम हुआ ही नहीं है इधर, क्योंकि विधायक जो बीजेपी के हैं वो तो ये सोच के नहीं करते कि भाई हम मुसलमानों का काम क्यों करें या दलितों का हम काम क्यों करें। जो गुलाम मोहम्मद साहब पहले 5 साल विधानसभा में रहे हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया इलाके का। आप जाके देखें, आप घूमोगे ही गाँवों में, इलाके का बहुत बुरा हाल है, गाँवों का रोड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुसलमान या दलित भाई जो है उन्हें वोट क्यों देंगे? जो समझदार आदमी होगा वो उन्हें वोट ही नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक जो है कोई मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया, खास करके मुसलमानों का भी मुद्दा नहीं उठाया। क्योंकि
जैसे आजम खान आज जेल में है, उन्हें बकरी चोर बनाया गया, उन्हें मुर्गी चोर बनाया गया, उन्हें भैंस चोर बनाया गया। क्या अखिलेश यादव साहब या गुलाम मोहम्मद साहब ने जो है कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि मुसलमान है इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो आपको लग रहा है कि मतलब सपा मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती है, और सपा का कहना है कि मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किए हैं, उर्दू शिक्षा की बहाली हुई थी, मदरसे बनवा को कुछ सरकारी कर दिया गया था, बाउंड्री करवाए गए कब्रिस्तानों का, ये भी तो काम। देखिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री उन्होंने कराई है तो मुसलमानों ने उन्हें वोट भी दी है, वोट दिए तभी तो मुसलमानों की जो है बाउंड्री कराई है कब्रिस्तानों की। अगर वोट नहीं देते, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो वो आज जो है मुख्यमंत्री, उस टाइम जो है मुख्यमंत्री थोड़े बनते। और अभी आपने देखा होगा जब उनकी एक सभा हुई, स्टेज पे जो है जो मौलाना थे, क्योंकि दाढ़ी वाले थे, एक मुसलमान थे, उन्हें स्टेज से नीचे उतारा गया क्योंकि वो मुसलमान थे। इसलिए मुसलमान जो है अब का वोट अखिलेश यादव को या गठबंधन को नहीं करेगा, एमआईएम के अलावा कोई वोट नहीं देगा। लेकिन कई गांव में हम लोग घूमते हैं, एमआईएम के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो वोट कटवा पार्टी है, तो फिर आपको लोग कैसे वोट करेंगे जब वोट कटवा जो है वो लोग कहते हैं जो दलाल लोग हैं, जो समाजवादी के हैं, जो बीएसपी के हैं, जो कांग्रेस के हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम एक जगह होता है तो मुस्लिमों का वजूद बनेगा, इसलिए वो जो है मुसलमानों की वोट बांटने की वजह से इस बात को करते हैं कि वोट कटवा है। एमआईएम पे एक और आरोप लगता है कि जिस प्रदेश में चुनाव लड़ने जाती है एमआईएम, खेल बिगाड़ देती है। देखिए, अब मैं आपको बिहार की मिसाल देता हूँ। एमआईएम ने जो है वहाँ 19 सीट पर इलेक्शन लड़ा, उसमें से 10 सीट जो है वो गठबंधन को चली गई, 5 सीट जो है एमआईएम ने जीत ली, 4 सीट जो है वो बीजेपी को चली गई। लेकिन वहां से जो है कांग्रेस 70 सीट पे इलेक्शन लड़ी, 70 सीट में से जो है 19 सीट जीती, 51 हार गई। अगर खेल बिगाड़ने वाली है तो वो कांग्रेस है, लेकिन बदनाम किसे किया गया? ओवैसी साहब को। अच्छा, ये एक और आरोप लगते हैं भाजपा की बी टीम, इसको आप लोग कैसे लोगों के जहन से निकालेंगे कि भाजपा की बी टीम हम नहीं है? नहीं, अब निकल रही है, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो है पहले शख्स हैं जब जिस टाइम पार्लियामेंट में 27 एमपी थे जो मुस्लिम थे, दूसरी पार्टी से 26 एमपी दूसरी पार्टी से थे, समाजवादी से, कांग्रेस से, बीएसपी से। लेकिन अगर मुसलमानों की आवाज़ उठाई तो उन्होंने उठाई कि भाई ये बिल जो है, जब एनआरसी का बिल आया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, हम इस बिल को नहीं मानते। अगर ओवैसी साहब बीजेपी के सपोर्टर होते तो उस बिल को नहीं फाड़ते। आता हूँ आपके पास और थोड़ा सा जनता से सवाल ले लूँ। पहला सवाल आपसे, एक युवा है और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिला है और दूसरी तरफ की विकास हुआ है, तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं हुआ, केवल मुर्दों का इंतजाम हुआ, कब्रिस्तान की बाउंड्री, जिंदों का कोई सपा ने करवाया था, बीजेपी की सरकार में सब काम। बीजेपी में तो कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी बताओ, कहीं कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बार आप लोग मतलब क्या मूड है? जितने जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं कि क्या सच है, क्या खराब है, क्या सही है, वो ओवैसी को वोट करेंगे, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। ओवैसी को क्यों वोट करेंगे? क्या अच्छाई है उनमें की ताकि जनता? सारी अच्छे हैं, बुराई क्या है? आप एक बुराई बता दो, हम मान जाएंगे आपकी बात। एक भी बुराई नहीं है। उन पे सांप्रदायिकता का आरोप लगता है कि भड़काऊ भाषण का आरोप कानून से लगता बाहर है। कोई भी बात नहीं करते हैं, वो सब कानून के अंडर करते हैं सारी बात। तो इसलिए ओवैसी अच्छे हैं। ओवैसी अच्छे हैं। और दूसरी बात, मुस्लिम लोग उनके साथ क्यों हैं, दलित लोग क्यों हैं उनके साथ? इसलिए कि आज तक उन्हें कोई अच्छा नेता नहीं मिला, सब ने उन्हें काट खाया, सब ने क्या करा, उनकी वोट ले ली, यूजलेस कर दिया बाद में। कोई काम नहीं है किया किसी का, मुसलमानों को कोई काम नहीं किया। बताओ क्या मंत्री बना दे, क्या होता है ये? विधायक बन गए, क्या करा विधायकों ने? कुछ भी नहीं करा। जिनका कहना है कि मुसलमानों को, दलितों को अच्छा नेता नहीं मिला, मुसलमानों और दलितों को मायावती भी मिली है, मुलायम सिंह यादव भी मिले हैं, अखिलेश यादव मिले हैं। एक बात बताइए, अखिलेश यादव है जो 2% है या 3% है या 4% है, उससे गठबंधन करने के लिए तैयार है। क्या मुसलमान 22% है, इससे करने के लिए क्यों तैयार नहीं है वे? तो मुसलमान तो अखिलेश के साथ है ना, तो अखिलेश को गठबंधन की क्या जरूरत है? और जो अखिलेश के साथ होते तो आज इलेक्शन थोड़ी होते। और जो अखिलेश के, फिर तो कुछ भी नहीं होता, फिर तो अखिलेश के साथ ही होते। जब अखिलेश के साथ नहीं है, जब भी तो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, जब भी तो ओवैसी साहब आए हैं यहाँ पे। अच्छा, जब भी तो ओवैसी साहब आए तो अखिलेश का खेल बिगाड़ने आए। अखिलेश का नहीं, सबका खेल बिगड़ जाएगा यहाँ पे, केवल ओवैसी रहेगा यहाँ पे, सिर्फ ओवैसी रहेगा। खैर, इधर भी ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरार। वोट देते हैं? हाँ जी। किसको दिए थे पिछली बार? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को? हाँ जी। इस बार किसको देना है? ओवैसी साहब को। ये साथ में है इसलिए या फिर? नहीं जी, गुलाम ओवैसी साहब को एमआईएम पे वोट है। और गुलाम मोहम्मद भी हैं आपके? नहीं जी,
और वे तो बहुत मुकर्रम अली भी है। नहीं जी नहीं प्रत्याशी की नहीं है, प्रत्याशी कोई भी हो, वोट MIM को। MIM चाहे इनकी जगह एक बच्चा उठा दो, कोई भी हो, आदमी बुढ़ा वगैरह कैसा भी हो। हमारे यहाँ पे उवैसी साहब चाहे किसी चूड़े को भी टिकट देंगे तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अब सिवाल खास विधानसभा की कुछ समस्या बताइए जो इनको करना चाहिए, आपके विधायक साहब जो जिनको आप वोट देंगे, जिनको आप समर्थन दे रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जब हमारे विधायक साहब जीत जाएंगे, हमारे विधायक साहब जीत जाएंगे तो जिस तरीके से हम चाहेंगे काम उसी तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि विधायक साहब जीतने के बाद मुसलमानों का काम करेंगे, बल्कि विधायक साहब को हमने जो उठाया है इसलिए उठाया है कि समाज के सभी लोगों का विधायक साहब काम करेंगे। रफत साहब MIM के टिकट पे ताल ठोक रहे हैं, उधर से गुलाम मोहम्मद हैं, या उसके बाद में एक और कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं, BSP के भी हैं। आखिर इनको आप लोग समर्थन दे रहे हैं, तो सिवाल खास विधानसभा में क्या समस्या है जिनसे आप उम्मीद करेंगे अपने विधायक से कि वो चीज़ें दुरुस्त करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो संविधान के दायरे में बात करते हैं और उन्होंने हैदराबाद के अंदर काम किया है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, इसीलिए नहीं पार्टी बनाई है, ठीक है। सिवाल खास विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि क्या समस्या है, बेसिक समस्या बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, जो काम है वो नहीं हुए, शिक्षा की ज़रूरत है, लोग परेशान हाल भी हैं, और ये जो कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उतारे हैं तो ये हमारे जो बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना है, इसलिए इन्हें उतारा गया है। क्योंकि हमारी आवाज़ उठाने वाला कौन है, आप बता दें मुझे। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं, आजम खान जेल के अंदर हैं, कहाँ आवाज़ उठाई उन्होंने? चोरी की है ना, घोटाला किया है, तो जेल में। बताइए तो मुझे, कहाँ आवाज़ उठाई उन्होंने? उनके बेटा मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया उन्हें, बेटा तो अभी आया जेल से। जैसे वो बकरी चोर, मुर्गी चोर, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। जैसे आजम खान जेल के अंदर है 1.5 साल से, अब टिकट के लिए गुलाम मोहम्मद ने प्रदर्शन किया था और धरना दिया है। अगर काश वो आजम खान के लिए भी ऐसे प्रदर्शन करते और धरना देते तो आजम खान भी आज कैंडिडेट हम बाहर होते, लेकिन अपने टिकट के लिए गुलाम मोहम्मद ने प्रदर्शन किया, धरना दिया और लोगों के सामने हाथ जोड़े, जबकि हाथ नहीं जोड़ने चाहिए थे, और अपने टिकट पा लिया। लेकिन जाट जो हमारे भाई हैं वो उनसे खिलाफ हो गए कि हम वोट नहीं देंगे मुसलमानों को। अगर ऐसे ही आजम खान के लिए भी प्रदर्शन करते तो आजम खान आज बाहर होते। जी, आप पे आता हूँ। यहाँ पे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है सिवाल खास में, मैं पढ़ रहा था जी। तो उसके लिए अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह पानी की निकासी कराएंगे, रोड इंशाल्लाह बेहतरीन कराएंगे। जैसे मैं गाँवों में जा रहा हूँ, आज जो है बहुत ख़राब रोड है, हम भी आए तो देखे पूरा एकदम, मतलब तो रोड यहाँ के जो है ज़्यादा ख़राब है। जैसे हमारे एक पिठलोकर गांव है, उसका रोड आप देखोगे, जबकि गुलाम मोहम्मद साहब जो है तकरीबन 10 साल से अब से जो है पिछली बार जो है वो यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन आप हालत देख लीजिए। और आज जो है बीजेपी का कैंडिडेट है विधायक जो थे, वहाँ की हालत देख लीजिए। हमारा जैनपुर गांव है, वहाँ की बहुत हालत ख़राब है, रोड ख़राब है। हमारे यहाँ के रोड ख़राब है, जितने गांवों में मैं गया हूँ सब में रोड ख़राब है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के साथ, उनकी सुरक्षा को लेकर आए दिन बलात्कार की घटनाएं घटित होती है, कहीं किसी को मार दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आज भी एक देखा कि एक दलित के साथ ऐसा ही हुआ है, दलित। तो उसके लिए MIM, अगर जैसे आप लोग 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को बहुमत मिल जाती है 100 में से अगर कुछ भी सीटें, तो क्या करेंगे आप लोग सदन में? देखिए, इंशाल्लाह अगर हम आते हैं तो महिलाओं के साथ जो है अच्छा ही होगा। जो ये काम हो रहा है आज कि जैसे बलात्कार हो गया या जितनी परेशानी है, इंशाल्लाह हाँ, अगर बीजेपी चली जाएगी तो इंशाल्लाह सारे काम रुक जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से? हमारी लड़ाई जो है बीजेपी से भी और सपा से भी। सपा से इसलिए है क्योंकि मुसलमानों को की जो है वोट लेने का काम करा, मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं उठाई और मुसलमानों का कोई काम नहीं करा, इसलिए सपा से भी हम जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए हम इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। MIM जो है वो दबे कुचलों की बात करती है, दलितों की बात करती है, इसलिए हम सिर्फ ओवैसी साहब को ही सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। लास्ट सवाल है हमारा कि आपको जनता वोट क्यों करेगी? आप जनता के लिए
लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? जनता इसलिए वोट करेगी क्योंकि हमारी जो वाइफ है, तुम क्या करोगे? हमारी जो वाइफ है वो 2 गांवों की प्रधान है अभी इस टाइम भी, है ना, जैनपुर और खेड़ी कला, है ना। माशाल्लाह हम आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये है रफत खान जो MIM के विधायक प्रत्याशी हैं सिवाल खास से। अब जनता को तय करना है कि रफत खान को पसंद करती है, गुलाम मोहम्मद को, या बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं उनको। ये आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक बने रहिए। 10 मार्च को जो भी परिणाम होंगे उत्तर प्रदेश में वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी MIM 100 सीटों पर और आज गठबंधन भी हुआ है और गठबंधन का ऐलान भी कर दिया गया है। तो खैर देखिए क्या होता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम राजनीति में, सरकार में अपनी भागीदारी चाहते हैं और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता उनको स्वीकारती है या नकारती है वो 10 मार्च को पता चलेगा। 10 मार्च को जो भी परिणाम होंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक उत्तर प्रदेश से चुनावी रण में हम हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावी रण से संबंधित तमाम वीडियोज या खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।